हेलो माय ब्यूटीफुल वाइटी फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ, मस्त हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। आपकी दुआएं हैं, आपका प्यार है। तो पहले तो मैंने सोचा था कि आज ना मैं आपको अपना थोबड़ा दिखाऊंगी, मतलब आपसे गुफ्तगू करूंगी, रूबरू होंगी, मुखातिब होंगी। फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई और टाइम बच गया कम। मैंने कहा चलो फिर ऐसे ही बात कर लेते हैं। और वैसे भी मैं कौन सी ऐश्वर्या राय हूँ कि भाई मेरा थोबड़ा देख के आपका जो है दिन बन जाएगा। चलिए छोड़िए, चलो बातचीत कर लेते हैं। फिर तो बातचीत का सिलसिला करते हैं शुरू। और आज की बातचीत का टॉपिक हमारा होगा बड़कन्नी का पछतावा। जी हाँ, अपने लास्ट व्लॉग में बड़कन्नी हमें बड़ी गमगीन दिखाई दी, दुखी दिखाई दी। मैडम का कहना है कि भाई उनसे जो गलती हो गई थी 2019 में, है ना, उसका उनको बड़ा पछतावा है और वो प्रायश्चित करना चाहती हैं। वो ये करना चाहती हैं, वो करना चाहती हैं, पता नहीं क्या क्या करना चाहती हैं। और उसकी इस मतलब क्या कहूँ मैं, त्रिय चरित्र ही कहूँगी ना। इसके त्रिय चित्र को अगर आप भी देखकर भावनाओं में बह रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो सच में उसको पछतावा हो रहा है गलती का, तो नहीं भाई नहीं, ये सिर्फ मोह जाल है, माया जाल है, छलावा है। और जिस तरह आपको पता ही है कि इस बड़कन्नी को कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की आदत है, या किसी के कंट्रोवर्सी में खुद घुसने की आदत है। तो बस वही है ना, किसी का भी टॉपिक हो, बहन का, भाई का, रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का, अड़ोसियों का, किसी का भी टॉपिक हो, मैडम को अपना एक कोना उसमें ऐड करना होता है। तो बस वही वाला कोना ऐड करने की कोशिश की जा रही है ना। तो चलो इनकी बातों पे बात कर लेते हैं। मैडम से ही पूछ लेते हैं कि मैडम क्या आपसे आज तक सिर्फ एक ही गलती हुई है? बाकी लोगों की बात नहीं मैं कर रही, सिर्फ बहन से रिलेटेड ही बात करूंगी। बाकी तो तुमने पता नहीं कितनी गलतियां की हैं आज तक, लेकिन अगर बहन से रिलेटेड ही बात की जाए, बहन की ज़िंदगी बर्बाद करने का जो योगदान तुमने किया, उसमें क्या तुमसे एक ही गलती हुई है? तो चलिए आज हम ना मैडम की गलतियां मैडम को गिनवाते हैं। वैसे तो उनकी सारी गलतियां गिनवाने के लिए दिन महीनों साल लग जाएंगे, लेकिन जितनी कवर कर सकते हैं ना, जितनी हमें पता है इनकी बहन से रिलेटेड, वो हम इसको गिनवाते हैं ना। और गलतियों के साथ एक जो इसने पाप किया है ना, जिसकी शायद भरपाई 7 जन्म में नहीं कर सकती, वो भी हम बताएंगे, है ना। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं इसकी फर्स्ट गलती की। जब आपको याद ही होगा, जो छुटकनी का जो रिश्ता जुड़ा था दिल्ली बॉय के साथ, यहाँ पर देखिए जोड़ियाँ तो भगवान बनाते हैं, ऊपर से बन के आते हैं, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर इंसान अपने कुकर्म उसमें डाल दे तो बहुत गड़बड़ हो जाती है ना। चलिए जो भी है, तो उस टाइम जब छुटकनी ने इंट्रोड्यूस कराया था उसको दिल्ली बॉय को, तो भाई मैडम को उसको लगा होगा कि भाई जैसे मैंने अपना जो बुद्धिजीवी समाज का प्राणी इसको कंट्रोल में रखा है, तो मैं इसको भी कंट्रोल में कर लूंगी। पर जैसे तैसे जैसे जैसे मतलब मैडम को लगा पता कि नहीं भाई ये बंदा तो चालाक है, चतुर है, मेरे कंट्रोल में नहीं आएगा। और एक गलती जो छुटकनी से हुई थी कि अपना चैनल का लिंक उसने जो है उसके अकाउंट के साथ लिंक कर दिया था, है ना, चैनल का जो था। तो डॉलर भी वहीं जा रहे थे, तो मैडम को लगा भाई क्या हो गया, मतलब डॉलर के लिए तो बंदी वैसे मरी जाती है, चाहे कितना भी बोले कि मुझे डॉलर्स का मतलब नहीं है, मुझे कोई लोभ नहीं है, पर अच्छे से हम जानते कि इसको कितना लोभ है ना। तो इसने सोचा भाई बंदा आउट ऑफ कंट्रोल, डॉलर्स भी यहाँ से जा रहे हैं। और इसी कारण जो है दोनों बहनों में भी खटपट हो गई थी, मतभेद हो गए थे। और इस जलन में इस बड़कन्नी ने क्या किया कि उसने इसने मतलब अपनी बहन से उसका चैनल छीन लिया। अब उसने हाइड किया है, प्राइवेट किया, डिलीट किया, ये हमें नहीं पता। पर बड़कन्नी, क्या तुझे उस टाइम जरा सी भी शर्म नहीं आई थी? जिस चीज के लिए तू आज कह रही है ना गलती है, होगी, पछतावा है, उस टाइम क्या तुझे जरा भी एहसास नहीं हो कि तू क्या कर रही है? मतलब बहन भाइयों में कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, लेकिन इस तरह का घटियापन क्या कोई करता है? और मैं कहती हूँ इस बहन से अच्छा कोई दुश्मन हो, फिर तो मतलब दुश्मन भी इस बहन से अच्छे हैं। थोड़ी सी जलन से, सिर्फ इसलिए कि भाई जो भी था, है ना, जो भी हुई थी बात, लेकिन किसी की मेहनत ऐसे खराब करना क्या सही बात है? मतलब दुश्मन भी ऐसा नहीं करता जैसा इसने किया था। और देखिए चलो जो भी था एक गलती से होगी। उसके बाद जो है छुटकन्नी का जो रिश्ता जुड़ा अंकुश के साथ, है ना, तो कहीं ना कहीं देखिए चलो सब कुछ ठीक हो गया था, बहुत खुश थे, बच्चा हो गया, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन इस मैडम को ये खुशियां भी रास नहीं आई, है ना। जब मतलब देखिए गलती तो छुटकन्नी की भी थी कि अपनी बातें इसको बता रही, हर एक बात बताती थी, लेकिन एक बड़ी बहन होने के नाते क्या इसका फर्ज नहीं बनता था कि उसको समझाती, है ना, कि भाई हाँ जो भी है तुम्हारा दूसरी बार रिश्ता जुड़ा है तो इसको संभालो, अच्छे से सब कुछ करो, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, इनको बढ़ावा मत दो। लेकिन नहीं, इस बार मैडम को तो अंदर से वो जलन थी कि भाई मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी मेरे पास नहीं है ना, मैं खाली खाली हाथ हूँ। तो बहन की खुशियाँ में से बर्दाश्त नहीं हुई, उसका दिमाग खराब करके उसको भड़का के आज इस मतलब मुकाम पे ले आई है कि वो बहन ना घर की है ना घाट की, है ना। तो उस बात के लिए भी कि तुम्हें कभी शर्म नहीं आई? उस बात को भी तुमने कभी बोला कि हाँ भाई मेरे से वो भी गलती हो गई है? और सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा पाप हुआ है इस बंदी से, जो इसने एक बच्चे को उसके पिता से अलग किया, एक पिता को अपने बच्चे से अलग किया, है ना। मतलब इसकी जलन इतनी थी, इसने एक बार के लिए नहीं सोचा कि जो मैं कर रही हूँ उससे किसी बच्चे की जिंदगी पे कितना अफेक्ट पड़ेगा, है ना। उसकी देखिए एक बच्चा, कहते हैं ना जब सेपरेशन वाले पेरेंट्स होते हैं ना, वो बच्चे कहीं भी कभी भी एक अच्छे समाज की मतलब नहीं नींव रख सकते, है ना, क्योंकि खुद बहुत अधूरे होते हैं।
देखिए मानसिक उनमें, अब ये बच्चा बाहर जाएगा, मतलब सब देखेगा, सबके पापा होते हैं, डैडी होते हैं, जो भी वो देखेगा ना, तो उसके दिमाग में भी आएगा भी मेरे पापा क्यों नहीं है, कहाँ है मेरे पापा, है ना। या तो बंदा चलिए एक दुनिया में नहीं होगा, हो तो बंदा बोल सकता है कि भाई ऐसे ऐसे है। जो बंदा दुनिया में है, पास ही, बड़ी दूर भी नहीं है ना, उसके बावजूद मतलब अपने पिता से नहीं मिल पाएगा, तो उसके मन में होगा नहीं, पता नहीं क्या क्या उसके अंदर विकार पैदा होंगे, क्या क्या उसकी सोच होगी, कैसी होगी, किस तरह मानसिकता का के साथ वो बड़ा होगा। तो इसने जो बच्चे को अधूरी जिंदगी दी है, जो इसके बच्चे का जो फ्यूचर खराब करी, ये वाला जो पाप है ना, आई थिंक उस पाप की भरपाई ये 7 जन्म भी नहीं कर सकती है। तो बड़कनी तुझसे एक गलतियां नहीं हुई, बहुत सारी गलतियां हुई हैं तुझसे। और जो तू मास्टर माइंड है ना, जो तू दूसरों की ज़िंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करती रहती है ना, तो उस चीज़ को छोड़ दे। अगर तुझे सच में एहसास है कि तुझसे गलतियां हो रही हैं, तो अपने आप को सुधार, अभी भी वक्त है। चाहती है कि सब कुछ ठीक हो जाए, तो अपने आप, सबसे पहले अपने आप को सुधार। और ये जो ड्रामे है ना सोशल प्लेटफॉर्म पे, ये करना छोड़ दे। ये तुम लोग जो तमाशे दिखाते ना आके, जो तुम्हारा कुछ भी तुम्हारा ट्रेंड नहीं चल पड़ता, टॉपिक उससे रिलेटेड सबकी जो वीडियोस आना शुरू हो जाती हैं, और एक दूसरे का फायदा उठाने से तुम बाज नहीं आते, तो उस चीज़ से बाज आ जाओ, थोड़ा संभल जाओ, अभी भी वक्त है। शायद तुम्हारे किए हुए कारनामों, किए हुए पापों की तुम्हें थोड़ी सी माफ़ी मिल सके। तो चलिए गाइस, मुझे सिर्फ आपको इतना बताना था कि ये जो बड़कन्नी का ये नया ड्रामा है ना, कोई पछतावा नहीं है, कोई गलती का एहसास नहीं है, ये सिर्फ जो है अब सिचुएशन भुना रही है, जो सिचुएशन परिस्थिति है ना, उनको चाह रही है कि अपने अनुसार ढाल सके, है ना। अदरवाइज देखिए, पहले तो प्रमोशन नहीं हुई, जब लोगों ने कहना शुरू किया कि तुम्हें तो सपोर्ट ही नहीं मिल रही है डीजे टब्बर की तरफ से, जब शूट करने को बोला, तब जाके कहीं 3-4 दिन बाद इसने जो ये अपना जो ड्रामा शुरू किया। ड्रामा देखिए, झूठ इसको भी पता है कि कोई चैनल डिलीट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है, और जो पिछले वाला चैनल था वो भी डिलीट अपने आप नहीं हुआ था, वो इन्होंने किया था खुद, है ना। और ऐसे देखिए, क्रिएटर 5-6-7 क्रिएटर होता है, उसको पता होता है कि चैनल जब भी डिलीट होता है वाईटी से पूरा कंफर्मेशन आता है ना। लेकिन वही तमाशा, भाई चलो वो भी तमाशा दिखा रहे, तो मैं भी तमाशा दिखाऊं, क्योंकि हम तो है ही तमाशदीन। चलिए गाइस, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी पीपड़ के बारे में बात करेंगे, उसको भी बीमारियों का नया उसने भी सिलसिला शुरू कर दिया। वैसे तो हमने कहा ही था कि भाई, है ना, अब बीमारी एक दिखा रही है तो दूसरे ने भी रोना तो धोना करना ही है, इनको रोना धोने की तो आदत है ही। चलो इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।